एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जिसे जैन रॉक कट भी कहते हैं। वहां जाने के लिए हमने डायरेक्ट मो बस लिया जो हमें वहां तक पहुंचा दी। बस स्टॉप से लगभग 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर हम पहुंचे अपने आज के डेस्टिनेशन उदयगिरी खंडगिरी केव्स, जो भुवनेश्वर में मेन टाउन से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। टिकट काउंटर से हमने 25 रुपए की पर पर्सन के अकॉर्डिंग टिकट ली। उसके बाद हम अंदर जाने का हमें मौका मिला। ये गुफाएं जैन सम्राट खारवेला के अधीन कलिंग साम्राज्य की यादें ताजा करती हैं। यहाँ लगभग 40 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं जो एक सड़क से अलग हुई 2 पहाड़ियों को सुशोभित करती है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदयगिरी और खंडगिरी का दौरा किया था। उदयगिरी में आधुनिक विद्वान, रानी और हाथी गुफाएं पाए जाते हैं, जिसमें उड़ीसा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले नृत्य की संस्कृति का वर्णन मिलता है। आधुनिक विद्वानों का कहना है कि उदयगिरी गुफा परिसर एक नाट्य परिसर भी था। सम्राट खारवेल कट्टर एवं संस्कृति के महान संरक्षक थे। यह संभव है कि उन्होंने जैन तपस्वियों के उपयोग के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए गुफाओं का निर्माण किया हो। उदयगिरी गुफा प्रणाली में 18 गुफाएं हैं। रानी गुफा, जिसे गुफा नंबर 1 भी कहा जाता है, सबसे बड़ी है और व्यापक रूप से परिसर में सबसे सुंदर गुफा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पर लाल तेंदु केसरी की रानी का कब्जा था। यह गुफा 32 कोठरियों वाली 2 मंजिला है। इनमें से प्रत्येक कक्ष को जटिल रूप से उभरी हुई मूर्तियों से सजाया गया है। रानी गुफा में राजा खारवेल के विजय मार्च, द्वारपाल या मंदिर के रक्षकों, जंगली जानवरों और वाद्य यंत्र बजाती महिलाओं को दर्शाती मूर्तियां हैं। वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए हाथी गुफा की, तो वहां की वास्तुकला प्रभावशाली नहीं है। हालांकि गुफा के अग्रभाग पर खुदा हुआ शिलालेख महत्वपूर्ण है। यह शिलालेख राजा खारवेल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है, जिन्होंने मंदिरों के निर्माण के समय इस क्षेत्र पर शासन किया था। यह शिलालेख 17 पंक्तियों का है और इसकी शुरुआत नमोकार मंत्र से होती है, जो आज तक पढ़ा जाने वाला एक जैन मंत्र है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें पुष्टि मिलती है कि जैन धर्म उस समय का धर्म था। इसके बाद शिलालेख राजा खारवेल और उनकी उपलब्धियों का जीवनी संबंधी विवरण प्रदान करता है। उदयगिरी के विपरीत पहाड़ी पर खंडगिरी है। खंडगिरी गुफा प्रणाली सिर्फ 15 गुफाओं से बनी है। ये गुफाएं उदयगिरी गुफा की तुलना की शैली में सरल है। इनमें 24 जैन जिनों की मध्ययुगीन नक्काशी है, जिन्हें तीर्थंकरों के नाम से भी जाना जाता है। खंडगिरी की सबसे उल्लेखनीय गुफा संख्या 3 है, जिसे अनंत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम उन जुड़वा सांपों के नाम पर रखा गया है जो दरवाजे के मेहराब पर बने हुए हैं, और गुफा में कमल की झील में देवी गज की नक्काशी है, जिनकी भुजाओं में कमल के डंठल है। जैन धर्म में गज लक्ष्मी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उदयगिरी गुफाएं और खंडगिरी गुफाएं अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भारतीय उपमहाद्वीप पर प्राचीन जैन रॉक कट गुफाओं के दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। उन शिलालेखों का भी बहुत महत्व है जो उस समय के धर्म के रूप में जैन धर्म की पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि राजा खारवेल कितने धार्मिक थे। शिलालेखों और मूर्तियों में बताया गया है कि कैसे खारवेल ने जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत किया। यह परिसर लगभग उनके पूर्वजों को उनके धर्म के प्रति समर्पण की याद दिलाता था। यहाँ कैसे पहुँचने की अगर बात की जाए तो निकटतम हवाई अड्डा बीजू पटनायक एयरपोर्ट है, जो यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। वहीं अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो मास्टर कैंटीन स्क्वायर है, जो लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। इसके साथ ही नियरेस्ट बस स्टॉप बरमूडा से मात्र 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यह स्थित है।
ओवरऑल आप यहाँ आसानी से किसी भी जरिए पहुँच सकते हैं और इस गुफाओं और इसके इतिहास को कुछ घंटों के लिए जी भी सकते हैं। अगर आप भुवनेश्वर आए और आपको हिस्ट्री में रुचि है तो इस जगह को विजिट करना ना भूलें। तो कैसी लगी हमारी ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। चलो बाय बाय।